सूरज इतना धरती से इतना गुना बड़ा है और आग का गोला है, उससे कोई व्यक्ति कैसे निगल सकता है? वो 1 अरब 50 करोड़ को कैसे बेवकूफ बना सकते हैं मौर्य जी? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। लोगों का मन भटकाना है। साइमल्टेनियसली आप एक मुद्दे को देखोगे, दूसरा फिर खड़ा हो जाए। सुनील शेट्टी जी ने बड़ी प्यारी बात कही, चाटुकारिता कर रहा, चाटुकारिता कर। दुनिया में कोई धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, पागलों को छोड़कर। और या राजनेता बोलते हैं, तो राजनेता का अपना मकसद है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, और उन्होंने बड़ी बात लिखी कि भाई सूरज इतना धरती से इतना गुना बड़ा है और आग का गोला है, उससे कोई व्यक्ति कैसे निगल सकता है? बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बिल्कुल नहीं निगल सकता है। जिस तरह से 545 लोग जो संसद में बैठे हैं, वो 1 अरब 50 करोड़ को कैसे बेवकूफ बना सकते हैं मौर्य जी? जिस प्रकार से 545 संसद में बैठे हुए लोग हिंदुस्तान की जनता के साथ खेल रहे हैं, वो संभव है, आपके सामने घट रहा है। वो भी उस काल में जब 80% लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, तब सीनियर नेता हैं, अच्छे नेता है, बढ़िया आदमी है। मेरी व्यक्तिगत मुलाकात तो उनसे कभी नहीं है, पर एक बार पता नहीं, शायद 96 या 2000 के आसपास की बात होगी, यूपी में मंत्री थे वो, बसपा की सरकार में, इलाहाबाद आए थे। तो जिस मकान में वो रहते थे, उस मकान मालिक के किसी रिश्तेदार के साथ मैं गेस्ट हाउस गया था। हालांकि मैं अंदर नहीं गया, मैं बाहर ही खड़ा था, पर बोले नहीं ओझा जी आइए और मेरे यहाँ रहे और अच्छे से। मैं मिले, वो अपने मकान मालिक से मिले और बड़ा सम्मान दिया उनको, तो मुझे लगा अच्छे व्यक्ति हैं। पर मौर्य जी, ये बात एकदम सही है कि इतने बड़े सूरज को कोई व्यक्ति निगल नहीं सकता, लेकिन धर्म प्रतीक की बातें करता है। बाल समय रवि भक्ष लियो। दुनिया में जितने लोग पैदा होते हैं, वो बचपन में अपने सूर्य यानी अपने प्रकाश यानी अपने ज्ञान को लील लेते हैं, इसीलिए उनके जीवन में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता होके इस तरह की बातें करते हैं। पढ़े लिखे हैं, शायद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, जहां तक मैं समझता हूं, वो ऐसी बातें करते हैं। पाखंड का विरोध होना चाहिए, नो डाउट, एकदम होना चाहिए, लेकिन पाखंड के विरोध के आड़ में धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए। पेड़ को कोई चिंता नहीं उसका फल कौन खा रहा है, नदी को कोई चिंता नहीं उसका पानी कौन पी रहा है, ऐसे संत को कोई चिंता नहीं होती कि उसकी बात कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन उससे तारीफ कर रहा है, कौन उससे गाली दे रहा है, उसको कोई चिंता नहीं होती। इस देश में रोज एक नया बवाल हो रहा है। पता क्यों हो रहा है? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। लोगों का मन भटकाना है। बहुत बहुत बड़ा काल बढ़ रहा है देश की तरफ। मस्त है सब, नाच रहे, रमैया वस्तावैया मैंने दिल तुझको दिया। आपकी बात गौर करो, साइमल्टेनियसली एक आध मुद्दा निकाला था। साइमल्टेनियसली आप एक मुद्दे को देखोगे, दूसरा फिर खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा मुद्दा खड़ा हो जाएगा, फिर चौथा मुद्दा। आप देखो, कॉन्टिन्यूअसली मुद्दे होते जा रहे हैं। और पर्दे के पीछे, इन सारे मुद्दों के पीछे एक बहुत बड़ा काल दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, बहुत बड़ा। सिर्फ फॉरेक्स की समझ अगर आपको होगी, फॉरेन एक्सचेंज की, तो आपको एहसास होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर नहीं होगी तो आप कहीं बैठे होंगे, साला हरजी बोल रहा है, काल बढ़ रहा है, काल बढ़ रहा है। लेकिन अगर फॉरेक्स की समझ आपको होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। सुनील शेट्टी जी ने बड़ी प्यारी बात कही। सुनील शेट्टी जी ने इतनी बड़ी बात कह दिया, मैं तो सुनील शेट्टी जी की बात को सुनकर गदगद हो गया। मैं तो वैसे भी मोदी जी को भगवान मानता हूं, मैं मोदी जी की किसी बात का बुरा नहीं मानता। अब मैं उनके बारे में कुछ बोलता ही नहीं। अब तो मैं भगवान वैसे भी बनारस में उन्होंने कह ही दिया था, मैं उन पर कोई प्रश्न नहीं उठाता, मैं उनको कुछ कहता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं वो लीला कर रहे हैं, सब लीला है। इसलिए मैं तो, और आज सुनील शेट्टी जी ने उसको साबित कर दिया। सुनील शेट्टी जी ने कहा कि मेरी जो पोती है वो गणेश जी को जब लड्डू खिलाती है तो मोदी जी को भी लड्डू खिलाती। बहुत गहरी बात उन्होंने कही, आप समझ ही नहीं पाए। आपने मजाक, आप सुनील शेट्टी जी को ही गाली देने लगे। बहुत बड़ी बात कह दी सुनील शेट्टी जी।
सुनील शेट्टी जी ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि मैं अगर उसका विश्लेषण कर दूं तो कल सुनील शेट्टी जी मेरे घर चले आएंगे कि गुरुजी आपको कैसे पता चला। सुनील शेट्टी जी ने मोदी जी की तुलना गणेश जी से करी है, गौर करिए। और पोती को कहा है, पोती को, ये नहीं कहा कि मैं खिलाता हूं। अगर वो कहते मैं खिलाता हूं फिर तो मामला ही गड़बड़ हो जाता, फिर तो सारा खेल ही पलट जाता। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गणेश जी को लड्डू खिलाता हूं तो मोदी जी को भी खिलाता हूं, ना ना ना, उन्होंने कहा मेरी पोती। सुनील शेट्टी जी ने मोदी जी की तुलना कृष्ण जी से नहीं की, शंकर जी से नहीं की, राम जी से नहीं की, ना गणेश जी से कर दी। बहुत भयंकर बात कह दी। लोग सब उन्हीं गरियाए जा रहे हैं, चाटुकारिता कर रहा, चाटुकारिता कर रहा, चाटुकारिता कर रहा। ना करे तो कहां चला जाए बताओ। चाटुकारिता कर रहा है, चाटुकारिता नहीं करना चाहिए। ये कोई चाटुकारिता करने की बात है? मैंने कल आपसे कहा था कि आपको लगता है राम मंदिर में चोरी हो गई, हमें तो नहीं लगता। इंद्र भगवान आए वहां के लोगों के सपने में, वहां के जो पदाधिकारी उनके सपने में आए कि नेहरू जी और उनके सहयोगियों की आत्मा कुछ लूटने के फिराक में है। अब मान लो आत्माएं लूट ले जाती तो कैसे क्या होता, कोई जान पाता है? तो भैया साइमल्टेनियसली एक के ऊपर एक घटनाएं घटती जा रही है। अब एक घटना जैसे ही डाउन होती है वैसे दूसरी घटना पैदा हो जाती है। सुनामी आने के संकेत है। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, और राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में, राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। राज खुलने का तुम पहले जरा अंजाम सोच लो, वो इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। जय हो गणेश भगवान की, जय हो गणेश भगवान की। ओम कथा इत्याय नमः। जय हिंद, जय भारत।